हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? चलो। चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग लास्ट क्लास में क्या क्या सीख लिए थे ऑलरेडी। देखो हम लोग पैरेललोग्राम क्या है वो सीख लिए थे। रेक्टेंगल क्या है उसका प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर लिए थे। रोम्बस का प्रॉपर्टी और रोम्बस क्या है वो भी हम लोग डिस्कस कर लिए। आज हम लोग स्क्वायर का प्रॉपर्टी देखेंगे और स्क्वायर क्या है ये तो तुम लोग जानते ही हो। चलो एक बार फिर से डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। स्क्वायर का डेफिनेशन क्या था? स्क्वायर का डेफिनेशन स्क्वायर कहा गया क्या है? A parallelogram where all sides are equal and one of the angles is 90 degree। ये था हम लोग का स्क्वायर का डेफिनेशन। तो स्क्वायर एक्चुअल में क्या हो रहा है? स्क्वायर एक्चुअल में हो रहा है इसका चारों साइड इक्वल है ना। और और उसका एक एंगल 90 डिग्री है। अब हम लोग रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से जानते ही है कि एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है तो बाकी तीन एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा, क्योंकि सारे लाइन एक जो अपोजिट साइड से पैरेलल है और इक्वल भी है ना। तो स्क्वायर का और दो एक दो प्रॉपर्टी है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहले एक बार देख लो स्क्वायर एक्चुअल में क्या है। देखो तो अगर हम लोग इधर पहले हम लोग एक काम करते हैं। पैरेललोग्राम नहीं है। ये देखो ये हो गया एक पैरेललोग्राम, है ना। अब ये पैरेललोग्राम को अगर हम लोग इसका इस बार ये पैरेललोग्राम का चारों साइड इक्वल कर दें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग एक रोम्बस, ठीक है ना। अब इस रोम्बस का ही चारों एंगल एंगल अगर इक्वल हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो हो क्या ये क्या हो गया? ये हो गया हम लोग का एक स्क्वायर। ठीक। तो उसी हिसाब से ये थ्योरम बनता है। देखो थ्योरम क्या बोल रहा है। प्रूफ दैट द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? चलो एक बार देख लेते हैं। पहले एक ड्राफ्ट बना लेते हैं पहले। देखो ये हो गया मेरा, मानो कि ठीक है, सी डी। इसका दो डायगोनल है, ठीक है। हम दिखाना है ये दो डायगोनल इक्वल है, मतलब ये डायगोनल इज इक्वल टू ये डायगोनल। हम लोग क्या करेंगे? जैसे रेक्टेंगल में दिखाए थे, हम लोग क्या करेंगे? ये दो ट्रायंगल, ये दोनों को इक्विवेलेंट प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। इक्विवेलेंट मतलब कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये डायगोनल दो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, ये कैसे प्रूफ करेंगे? इसके लिए और कुछ करना नहीं है। ये तो एक्चुअल में है एक पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का दो डायगोनल एक दूसरे को तो बाइसेक्ट करता ही है, तो उसको ही हम लोग लिख देंगे, ठीक है। और 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये दो एंगल को ना, सॉरी, ये बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री, तो हम लोग क्या करेंगे? ये दो ट्रायंगल को हम लोग इक्विवेलेंट प्रूफ करने की कोशिश करें। तो ये जो साम होगा ये 180 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए तो ये डिग्री हो जाए। चलो एक बार देखते हैं, देखने से धीरे धीरे तुम लोग समझ जाओ क्या कर रहा हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। थोड़ा इंपोर्ट करने दो इसको।
दिख रहा है सबको? देखो तो, ठीक है ना? चलो देखते हैं तो फिर। पहले क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर बना लो भाई, सबसे बड़ा काम। स्क्वायर बन गया। अब इसको क्या करना है? इसका नामकरण। क्या करना है? इसका दो डायगोनल बना दो, डायगोनल। ठीक है, डायगोनल एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हम लोग को लिखना चाहिए क्या है? स्क्वायर टू डायगोनल कट कर टू डायगोनल्स, इसको लिख दो, टू डायगोनल्स सी एन बी डी, सी एन बी कट each other at point O। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखना है? क्या प्रूफ करना है भाई? पहला प्रूफ, सी इक्वल टू, ठीक। नेक्स्ट, ओ, हाँ इसको ऐसे लिखो, ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड ई ओ इक्वल टू, ठीक। नेक्स्ट क्या लिखना है? एल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ओ डी इक्वल टू एंगल ओ ए इक्वल टू, यही प्रूफ करना है ना, दो डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहा है। चलो धीरे धीरे प्रूफ की तरफ आते हैं। प्रूफ स्टेप वन क्या होगा? क्या करना है हम लोगों को? ये दोनों ट्रायंगल ले लो, और ट्रायंगल ए बी एंड ट्रायंगल क्या है? क्या लिखना है? देखो, ए डी इक्वल टू, ठीक, ऑपोजिट साइड्स, ठीक। नेक्स्ट क्या होगा? ये हो गया। अब ये दोनों एंगल, एंगल ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू, ठीक। नेक्स्ट है बी, तो क्या हो गया? ये हो गया तो क्या हो गया? तो भाई ये मेरा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव हो गया। तो ठीक है, प्रूव हो गया तो क्या हो गया?
तो AC इक्वल टू, वैसे लिखो उल्टा करके कॉरस्पॉन्डिंग साइड दिखाना, इक्वल टू ये पर प्रूफ। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करना है। के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस लिख देना है सिंस द तो क्यू ठीक, कोई डाउट नहीं है तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, 90 डिग्री वाला प्रूफ करना है। क्या करें, चलो अभी हम लोग करते हैं ये दोनों ट्रायंगल, कॉम्प्लिकेशन में जाना नहीं है, ये दोनों ट्रायंगल। तो क्या लिखेंगे, फॉर ट्रायंगल क्यूसी एंगल सीओडी, क्या क्या है हम लोग के पास, क्या दिया गया है, क्यूसी, तो क्यू इज इक्वल टू रूट के बाद ओसी कॉमन इसी इक्वल टू सी डी। तो क्या लिखना है, साइड्स क्या हो गया, कुछ हो गया लोग, एल इज टू एल, ठीक है। तो क्या लिख के बाद हम लोग क्या, वो एंगल जो सी प्लस, तो ऐसे लिख बी ओ सी एंगल, बट एल बी ओ सी प्लस इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी सही है। तो और क्या, कुछ बाकी है, एल बी ओ सी एंगल और क्यू सी इज इक्वल टू, एल बी ओ सी का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कौन सा है, ये वाला एंगल है ना, ये ये वाला एंगल एओडी, ठीक, एल क्यू डी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है,
तो एंगल AOB इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, इक्वल टू एंगल OB। ठीक, ठीक। तो क्या हो रहा है, A टू प्रूफ, ठीक है। कोई डाउट है? नहीं है तो नेक्स्ट थ्योरम देखें। देखिए क्या है, बोलो। टेस्टेड हो नेक्स्ट थ्योरम देखने में? चलो देख, नेक्स्ट थ्योरम क्या बोल रहा है। Prove that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square। तो ये क्या बोल रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी टाइप का क्वाड का जो दो डायगोनल है वो इक्वल है, ठीक है। वो दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहा है और बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो इसको स्क्वायर प्रूफ करना है। तो इसको कैसे प्रूफ करना है, बेसिकली ये जो थ्योरम है पहले वाला थ्योरम का एक कॉन्वर्स है। इसको भी हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। चलो इसको भी दिखाते हैं एक बार, यही एग्जाम पे आएगा। तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ थोड़ा। और तो क्या करना है, पहले हम लोग कोई भी क्वाड्रेटल बना ले क्या? नहीं बनाएंगे ना, स्क्वायर दिखाना है तो स्क्वायर ही बनाएंगे। क्वाड्रेटल बन गया, नाम क्या हुआ, का दो डायगोनल होगा, डायगोनल का एक इंटरसेक्टिंग होगा। तो लिखना है ना, क्वाड्रिलेटरल
कट अच्छा ओ इज इक्वल टू ओ इक्वल टू एल इक्वल टू बड़ा लिखना हो। प्रूफ करते হবে क्या प्रूफ करना है तुम लोगों को? तो कैसे प्रूफ करोगे? तो लोग को क्या क्या कंडीशन पहले बोला गया है, एक कंडीशन है हम लोग का, दो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर। तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल दोनों दूसरे को बाइसेक्ट करता है तो वो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है बोलो? वो एक पैरेललोग्राम बन जाता है ना। तो स्टेप वन लिखो, सिंस डायगोनल बाइसेक्ट तो देखो कैसे कैसे हम लोग स्क्वायर बना रहे हैं। ये हो गया एक पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम को क्या करना है? रोम्बस बनाना है। तो रोम्बस कैसे बनाएंगे? पैरेललोग्राम का रोम्बस होने का कंडीशन क्या था? चारों साइड इक्वल। ठीक। तो देखो हम लोग पहले क्या करते हैं ना, ये दोनों ट्रायंगल को लेके काम करते हैं। क्या क्या ट्रायंगल है? ट्रायंगल एओबी एंड एओडी। और ट्रायंगल एओबी, ट्रायंगल एओडी। क्या क्या क्राइटेरिया है बोलो तो? बोलो बोलो। देखो ये दोनों साइड इक्वल है, किया गया है ना। ठीक है, ये कॉमन साइड है और ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। ठीक। तो सैस क्राइटेरिया क्या क्या है बोलो तो? पीओ इज इक्वल टू ओडी। एओ बी बोला है ना। ठीक है। तो पीओ इक्वल टू एल एओ बी इक्वल टू एंगल इक्वल टू 90 गिवन ओ ए कॉमन। तो एंगल ए ओ बी
इक्विवेलेंट टू एल, तो इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो रहा है, तो क्या दिखा दिए, ये दोनों साइड भाई, तो इससे क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग सिंस ए बी पैरेललोग्राम, तो ए बी इक्वल टू एंड ए डी इक्वल टू क्यू है ये विच साइड है, बट 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 क्या है, इक्वल टू, तो ए बी इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू, रम्बस, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब ये रोम्बस को हम लोग स्क्वायर में कैसे टर्म कन्वर्ट करना है ना रोम्बस को, तो इसको भी देखते हैं, फॉर ट्रायंगल, अब देखो ये दोनों ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल हुआ, ठीक है, और ये दूसरा ट्रायंगल, जैसे हम लोग करते जा रहे थे वैसे ही कर, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी एल, इनमें क्या होगा, देखो तो ट्रायंगल ए बी सी, अब को लिख दो पहले, ठीक है, नेक्स्ट ई सी इज इक्वल टू प्रूवन है, ठीक है, ये प्रूवन हो गया, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखो, ये भी हम लोग लिख दिए थे ना, सी इज इक्वल टू बी डी, तो भी ले लो, इक्वल टू, तो ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ट्रायंगल ए बी डी, इसमें कोई डाउट नहीं है इसमें, तो ये भाई इक्वल जब हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, तो इससे हम लोग क्या पता, से ये पता चल रहा है कि ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है,
ठीक है, तो कौन सा एंगल हो रहा है? तो एंगल एबीसी एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल ए बी, बट सी पैरेलल टू ए बी द ट्रांसवर्स। तो ए बी सी इक्वल टू, सॉरी, प्लस ए बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए बी सी इक्वल टू डी इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया काम। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो ए बी, एलोग्राम इट्स में लिख दो करियर है। तो ये थोड़ा बड़ा था साइज में, पर अच्छा था ना। चलो, तो इससे हम लोगों का जो क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम था, ये वाला पार्ट हम लोगों का खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट तुम लोग एक काम करना, ये जो बीच में गैप रहेगा, मतलब ये मंडे से, मंडे के क्लास होने के बाद टिल फ्राइडे तक जो गैप रहेगा, फ्राइडे शाम का क्लास शुरू होने के पहले तक, उसमें क्वाड्रिलेटरल का जितना भी थ्योरम हम लोग सीखे हैं, पैरेललोग्राम बोलो, रम्बस बोलो, स्क्वायर बोलो, रेक्टेंगल बोलो, ये सब एक बार देख लेना, फिर से पर रिवाइज कर लेना। हम लोग उसका कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीक में हम लोग जो बाकी का पोर्शन है चैप्टर का, वो एक बार डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।